हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल। तो देखो भैया, ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली खर्चे पे कि एज अ स्टूडेंट या एज अ बंदा जो भी आप रहते हो तो आपके कितने खर्चे होते हैं। जब ऐसे मैं बड़े घर में रह रहा हूँ अकेले में, तो इसके बारे में बात करते हैं कि मेरा खर्चा कितना आता है। तो इसके बारे में सारी आज जानकारी मिलेगी। मेरा इंटरनेट का खर्चा, मेरे ग्रॉसरी और मेरे फ़ोन का बिल कितना आता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं अभी, तो उनके बारे में बात करते हैं कि मेरा महीने का टोटल खर्चा कितना आता है। वीकली भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो रेंट बताऊंगा वो वीकली होएगा, उसको 4 से गुना करना, मल्टीप्लाई बाय 4। चलो हाँ जी, तो सबसे पहले खर्चे में आता है, सबसे बड़ा खर्चा आता है अपना रेंट का। तो मेरे इस घर का रेंट है $300। $300 एक वीक का है, $1200 हो गया एक मंथ का। इसमें अपना इंक्लूड है इंटरनेट अपने को फ्री मिलता है, लाइट अपने को फ्री मिलती है, और ये जो बर्तन वगैरह पड़े हैं या कुछ भी सामान पड़ा है सब इन्हीं का, टीवी वगैरह भी इनका है, अपने को कुछ नहीं देना है। तो $300 में अपने इलेक्ट्रिसिटी भी और इंटरनेट भी और पानी का भी कोई खर्चा नहीं है, अपने को बस अपने इधर सोना होता है, ठीक है। और दूसरा बड़ा खर्चा आता है अपना ग्रॉसरी का, ठीक है। ग्रॉसरी यार इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, बताता हूँ। ग्रॉसरी अगर आप $100 की ले आते हो तो आपका एक वीक बहुत आराम से निकलता है। अरे अपन सब्जी बना रहे, रुको, डुल ना जावे ओके, आराम से ब्रो, आराम से 3 पे कर दो। हाँ, हो गया फोकस, यस। तो ग्रॉसरी की बात कर रहा है। $100 की ग्रॉसरी में आपका काफ़ी कुछ आया था, जिसमें अगर आप जोड़ें तो दूध की बोतल आती है आपकी 3 से 4 या $5 की मैक्स आती है। 3 लीटर वाली $5 की आती है, ठीक है। अगर महंगे ब्रांड का भी लेते हो, फुल क्रीम जो मिल्क होता है $5 का, वो मान लो, तो वो आराम से आपका एक वीक चल जाता है। मैं 2 पी जाओगे यार, मैं अगर मेरे जैसे तो एक वीक चल जाता है, क्योंकि मैं कम पीता हूँ, खाली चाय पीते हैं अपन, दूध नहीं पीते हैं। तो 2 मान लो, वो $10 का आपका दूध हो गया, ठीक है। और अगर आप रोटी पानी खाते हो, मतलब अगर सब्जी वगैरह खाते हो, अगर किडनी बीन्स, जहाँ मैं बताता हूँ जो किधर रखी मैंने डब्बी, होल्ड बिन से उठानी पड़ेगी, उनको बिन से उठा के लाते हैं। तो डिब्बियाँ हैं, अगर आप किडनी बीन्स लाते हो, कोई भी ऐसी पैकेट जो होते हैं ना डब्बे, ये आपको 80 सेंट से लेके $1.50 के बीच में मिल जाते हैं। तो $1 मान के चलो एक डब्बे का प्राइस, ठीक है। और अगर इसको अगर आप डालते हो तो आपके 2 टाइम की सब्जी बन जाती है, ठीक है। तो रुको, मैथ लगानी पड़ेगी आज, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। तो एक डिब्बा आपका एक दिन में हो गया, $1 की आपने एक दिन सब्जी बना ली, तो हफ्ते के हो गए $7, ठीक है। तो $17 हो गए, मतलब आप 20 पकड़ के चलो, मैक्स $20, और जिसमें आपकी ये सब्जी है। और इसके अलावा आपकी टमाटो कैंस आते हैं, वो भी $1 का आया था, मतलब क्रश जो होते हैं या पील्ड होते हैं, वो भी $1 का आया था। तो वो एक आप 4 बार डाल सकती हो। यार ये ज़्यादा मैथ नहीं हो जाएगी, मैं बता देता हूँ इसे। तो वो 25, वो मान के चलो एक वीक के हो गए 25, अभी तक ये सारी चीज़ें मिला के 25। नमक वगैरह का अगर आप एक महीने में डिब्बा ले आते हो तो ऐसा ये पता नहीं कितने का मिलता है भाई, वैसे $4-5 का होता है, हाँ $5-6 का होएगा। तो ये आपका एक महीना चल जाएगा, ये भी खर्चे नहीं है। तो यार मोटे मोटे मैं खर्चे गिनाता हूँ, छोटे छोटे मतलब बहुत लंबी लाइन बन जाएगी ऐसे, नहीं ये नहीं करना है। तो कुल मिला के आपकी $100 की ग्रॉसरी हुई थी, मैं बता रहा था ना, जो $100 की ग्रॉसरी आपकी एक हफ्ता आराम से चलती है, मतलब जो मर्जी करो। लेकिन दारू नहीं उसमें इंक्लूड है, दारू के लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप सुट्टे मारते हो तो और खर्चा करना पड़ेगा। ये आपकी रोटी पानी के हैं, क्योंकि अगर आप घर पे चावल वगैरह बनाते हो, दाल सब्जी कुछ भी बनाते हो, तो आपका चल जाता है आराम से, कितनी महंगी बड़ी बात है नहीं। घर पे बनाने पे आपका आता है खर्चा $100, ठीक है। उसमें आपका टाइम भी जाता है, अगर आप फ्री हो तो आप बनाएं। अभी मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा खर्चा ये है कि जैसे आज मैं अभी घर पे हूँ, ठीक है, अपन टेस्ट करवा के आए हैं, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, या ये पहले पड़ जाएगी या वो पहले पड़ जाएगी, मेरे को नहीं पता। इसमें सीन ये होता है कि मैं अभी जैसे कोविड टेस्ट करवा के आया, तो आपको घर पे रहना पड़ता है जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती, क्योंकि अपन जा रहे हैं कहीं पे। तो अपन आज बना रहे हैं। वैसे अगर मैं बाहर खाता हूँ तो $12 की एक मील आती है। मैं गजमैन खाता हूँ या बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में खाता हूँ तो $12-13-14 में एक मील आती है। $14 में आपका एक टाइम का काम चलता है, 2 टाइम का नहीं। अगर आपने 2 टाइम खाया तो मैक्स आपका $30 हो जाता है। अगर आप साथ में कोई ड्रिंक वगैरह भी लेते हो तो $30 एक दिन का खर्चा, 7 के 21, तो वो 210 पड़ जाता है अगर आप घर पे नहीं बनाते हो। उसमें भी मैं आपको बताता हूँ, मेरा वो $210 वो खर्चा है, और प्लस मैं सुबह अपने जो एग वगैरह लाता हूँ या चाय बनाता हूँ तो वो अलग खर्चा है। तो वो $100 में इंक्लूड है। अगर मैं ग्रॉसरी भी लाता हूँ तो अगर मैं नहीं भी घर पे बनाता हूँ तब भी मेरी आ जाती है, क्योंकि मेरे को ला के रखनी पड़ती है। कई बार मैं नहीं बाहर होता हूँ तो मैं घर पे बना लेता हूँ। ट्राई करता हूँ कि जितने भी कम खर्चे बाहर किए जाएँ वो बचा जाएगा, क्योंकि अगर आप एक टाइम रोटी सब्जी बनाते हो, जैसे भी अगर अपन सब्जी बनाएंगे तो 2 टाइम चलेगी अपनी, शाम को भी अपना चल जाएगा। और इसके अलावा मैं पराठे लेके आता हूँ, वो भी दिखाता हूँ, रुको। तो ब्रेजा ने मैसेज किया है, कुछ तो भेजा है, क्या भेजा है, डिलीवरी एक्सपेक्टेड,
ओके, तो अपन जहाँ पे जा रहे हैं तो अपना ड्रोन था, ये ठंडा लग रहा है रुको। तो ये अरे हो जा भाई, फोकस हो। हाँ, तो ये 15 जुलाई तक पहुंच जाएगा और जिधर मैं जा रहा हूँ वो भी मैं 15 जुलाई को ही जा रहा हूँ, ठीक है, यानी कल जा रहा हूँ, कल 15 जुलाई है। तो भाई को मैंने ड्रोन दिया था, भाई ने जाना था कहीं पे, ठीक है, वो प्लान कैंसिल हो गया, ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं, भाई ने अगर बोलना होगा भी बोलेगा, तो वो प्लान हो गया कैंसिल। तो ड्रोन पहुँचा लेट, तो इसलिए अपन लोग वो भाई के पास ही पड़ा था। फिर मैंने भाई को बोला कि अपन जा रहे हैं, तो क्योंकि एक जगह और जा रहा था भाई, वो भी कैंसिल हो गया था। फिर मैंने बोला चल यार भाई अब वापस कर दो, क्योंकि अपन तो जा ही रहे, अपना पक्का है। तो ये आता है, ठीक है, ये पैक आता है, ये इसमें 16-17 निकलते हैं पराठे, 12, 13, 14, 15 जितने भी निकलते हैं, ठीक है। तो ये आलू के पराठे होते हैं, ये अच्छे होते हैं, मैं तो इनको खाता रहता है। कितने का लाया था मेरे को याद नहीं है अब यार, $10-12 का एक पैक आता है, यानी कि $1 का आपको एक पराठा पड़ जाता है। तो अगर आप घर पे सब्जी बनाते हो, अगर आपको नहीं बनाना पसंद है, आटा गूंदना मेहनत का काम है, सब्जी बन जाती है, मेरे से रोटियां बनाना टफ है मेरे लिए। तो लेकिन मैं पोर्ट में 25-25 रोटियां बनाता था जब हम लोग 4-5 लोग रहते थे, 4-5 एक बंदा तो खाता ही था, तो उनके लिए आई अब्बा सब अपन ही थे। लेकिन इधर आके अपन आलसी हो गए, मेरा मन नहीं करता, तो मैं ये ले आता हूँ, $1 का एक पड़ता है। अगर आप सब्जी बनाते हो साथ में आराम से खा सकते हो। लब्जू बुग्गे ये फेमस हो गया ब्रो, लब्जू बुग्गे वाला। किसी और का आ गया, यस ब्रो, ओके, मैं वीडियो बनाऊँ ही आ जाए वैसे। हाँ जी, तो ये मैं खर्चे गिना रहा था, अभी भाई आ गए तो बाद में खर्चे गिनाए जाएंगे, वीडियो बाद में चलेगी। कितने तक हुई है? हाँ इतना तक हुई है, और ग्रॉसरी तक हुआ खर्चा अपना $100 आता है एक वीक का। तो भाई इधर आ गए, हेलो बोल दे, तेरे पे फोकस नहीं करना क्योंकि कैमरा ही मेरा। हाँ जी भैया, अपन वापस आ गए। तो उसके बाद मैं बता रहा था ना ग्रॉसरी का, तो जो आपका वो होता है ना $100 की ग्रॉसरी हफ्ते की बता रहा हूँ, उसमें आपके साबुन कच्चे कुच्चे सब आए थे, उसमें ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं होती है अलग से। यानी कि $400 की आपकी ग्रॉसरी हो जाती है महीने की, ठीक है, महीने का वो जोड़ते रहना साथ में। और फिर आते हैं अपने फ़ोन प्लान्स वगैरह और ट्रांसपोर्टेशन का। यार देखो, जैसे अपन अभी ब्रिस्बेन में है, तो जैसे अभी अपन अभी ब्रिस्बेन में, तो इधर बनता है गो कार्ड। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं। अगर गो कार्ड है तो आपको एक तरफ जाने से, अगर मान लो मैं इस जगह से सिटी जाता हूँ तो $3.5 लगते हैं एक साइड के। और अगर आपके पास स्टूडेंट कंसेशन है, स्टूडेंट का वो डिस्काउंट एक बनता है उसमें, तो आपको आधे पड़ते हैं, यानी कि 150-175 के समथिंग पड़ेंगे, जैसा कि हम लोग को पोर्ट में पड़ता था। तो एक साइड के आपके लगते हैं $7। अगर आपने वीक में 2 दिन जाना है तो $14 वो मान लो आप। तो खर्चे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन अगर जो बड़े खर्चे की बात करें, वो आपका होता है रेंट का और ग्रॉसरी का और आपके फ़ोन प्लान्स का, ठीक है। तो फ़ोन प्लान्स का सीन ये है कि यार, जैसे अभी मेरा जो प्लान है, मैंने जब फ़ोन लिया था आपको फ़ोन भी साथ में मिलता, तो $114 का प्लान था। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग थी, इंटरनेट भी अनलिमिटेड था, और अगर अपनी कोई इंटरनेशनल कॉल करनी होती है, हमें घर करनी होती है, तो उसमें फ्री था। तो $114 मेरे उसके अभी तक जाते थे। लेकिन अभी मेरा प्लान डाउनग्रेड हो गया, क्योंकि 24 महीने का वो प्लान था, तो अपन को 2 साल से ज़्यादा हो गया, तो हमने वो प्लान कटवा दिया। तो अपन के अभी जाते हैं $65 और 180 GB डेटा, क्योंकि मेरे इस घर में इंटरनेट है, तो अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हो गए खर्चे बड़े बड़े, तो उसको $100 मान के चलो, क्योंकि जब आप नए नए आओगे तो आपको फ़ोन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शौक होता है ना आईफोन का, तो लोगे तो जरूरी। चूल्हा तो है तुम्हारे भी, पक्की बात है। तो $114 वो हो गए, वो खर्चा जोड़ते रहना कितने हो गए, बाद में मैं अपना जोड़ूंगा बैठ के, ठीक है। तो अगर आप छोटे घर में रहते हो, ठीक है, तो उसमें आपको $150 देना पड़ता है। जैसे मैं पहले रहता था, $150 एक रूम का देना पड़ता है, ज़्यादातर वही होता है। और आपको कई बार इंटरनेट इंक्लूड होता है उसमें, और लाइट भी होती है, लेकिन कई जगह पे नहीं होता। जैसे मैं तला भाई के साथ रह रहा था, वहाँ पे नहीं था ऐसा सीन, तो वहाँ पे मेरे को 150 के अलावा अपने को लाइट का भी देना पड़ रहा था और इंटरनेट का भी देना पड़ रहा था। ये सीन होते हैं। और अगर आपके पास गाड़ी है तो उसमें आपकी रेजो का खर्चा जाता है, जो कि 300-400 या मतलब 800-900 के समथिंग जाता है आपका साल का। तो वो $50-60 मान के चलो एक महीने का, तो वो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपके खर्चे तो होंगे, पेट्रोल तो लगेगा ही, वो अलग चीज़ होती है। रेजो अलग चीज़ होती है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आपको। और इंश्योरेंस के आपके जाते हैं, कार की इंश्योरेंस का बताता हूँ। अगर आपके पास कार है तो अगर आप थर्ड पार्टी करवाते हो, तो अगर आप जैसे मैंने बिंगल की करवा रखी है, तो वो सबसे सस्ती है, तो मेरे 18-22 जाते हैं थर्ड पार्टी के। अगर आप फुल इंश्योरेंस करवाते हो तो वो आपके डिपेंड करता है गाड़ी पे, तो वो 80 से ऊपर, फिर 100, 150, 200 तक भी जाती है, कौन सी आपकी इंश्योरेंस है उस हिसाब से। और फिर बात आती है आपके दारू पीने पे, क्लब जाने पे। देखो यार, वो आपका निजी खर्चा है, उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं करते हैं, काफ़ी लोग सिगरेट वगैरह भी पीते हैं, वो अलग खर्चे हैं, तो उसमें इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तो अब मैं आपको अपना क्लियर बता दूँ मेरा खर्चा कितना होता है एक महीने का। देखो यार, $300 अपने जाते हैं रेंट के, ठीक है, इसको हटा दो, 300 ये, और $65 जाते हैं मेरे फ़ोन प्लान के। तुम 100 पकड़ के चलो महीने का ये,
फ़ोन का, क्योंकि बाकी चीज़ें भी ना, वो एयरपॉड्स भी मेरे प्लान पे हैं और एप्पल वॉच भी प्लान पे है। तो $100 पकड़ के चलो तो कितने हो गए, 300, मतलब 1200 और 100, 1300, एक महीने का बता रहा हूँ, एक वीक का नहीं बता रहा। और $400 की ग्रॉसरी हो गई, 1700, तो बहुत ज़्यादा हो गया। गड्डी का भी अलग, तो महीने का $100 उसका भी पकड़ के चलो। इंश्योरेंस का 1800, और पेट्रोल का अगर आप कमाओगे तो पेट्रोल तो लगेगा ही लगेगा, उसको काउंट करते नहीं अपन लोग इसमें, क्योंकि उबर करते हैं तो उसमें कमाई भी होती है ना, तो वो काउंट नहीं होएगा। 1800 हो गया। और खर्चे कोई बड़े बड़े है नहीं, अपन ज़्यादा खर्चे करते नहीं, कायदे में रहते हैं, क्योंकि मेरा खर्चा आता है अभी चीज़ें लेने पे होता है तो अपन कैश ले लेते हैं, ये सीन है। तो अगर कायदे में रह के काम करोगे तो आप $150 उधर एक वीक का रेंट, और $600 आपका महीने का हो गया, और 400 की आपकी ग्रॉसरी होगी, 1000, वो भी मैक्स है, मैक्स। तो $1200-1300 में आपका सारा चल जाता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हैं उसको मिला के, इंटरनेट का मिला के, सारे आपके खर्चे मिलाने के बाद $1200-1300 के समथिंग खर्चा आता है। अगर आप ज़्यादा खर्चे नहीं करते हो, जब शुरुआत में मैं आया था मैं कंजूसी से रहता था, मैं फालतू के खर्चे नहीं करता था, बाहर खाता नहीं था, बहुत अपने पैसे बचा रहे थे। लेकिन अभी पैसा आ रहा है तो उड़ा भी रहे, बस यही ना। तो अगर महंगे घर में रहोगे तो ज़्यादा खर्चे आएंगे, अगर किसी के साथ शेयर करके रहोगे, जैसे भाई करते हैं, दिखाए भाई, तो जैसे ये भाई रहते हैं, ठीक है, तो इनके खर्चे आते हैं कम। थोड़ा कितना रेंट भाई? मेरा $80 हफ्ते का क्योंकि 4-5 लोग रहते हैं। और पूरे घर का कितना? पूरे घर का 450 है, तो 4 बेडरूम है और वॉशरूम वगैरह काफ़ी है, तो इनको ये इजी रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अलग, वो चलता है इतना, मतलब कर करा के 100-120 पड़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट वगैरह डाल के। और सब भाई का प्राइवेट है, कोई भाई को शेयर नहीं करना पड़ता अपना रूम, ना टॉयलेट ना कुछ। जब शुरुआत में नए नए आओ, $150 वाले में रह लो, जब आपको दोस्त मिलते हैं तो आप उनके साथ मिलकर घर ले सकते हो, क्योंकि जब तक आपके पास जॉब नहीं होगी तब तक आपको कोई घर नहीं देगा, क्योंकि लीज साइन करनी पड़ती है। तो ये सीन है। भाई की पक्की जॉब थी, तो भाई के साथ 4 लोग थे, 4 लोगों ने पैसा दिखाया, तब हुआ। किन्ने शो किया तो अकाउंट में कितना पैसा शो किया? अकाउंट 'ਚ कोई पैसा नहीं शो किया। नहीं ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਹੈ। किन्नी शो करवाई हैगी? वो होगी कोई 3500-4000। हाँ, तो इतनी शो करवाने के बाद भाई को मिला बड़ा सा घर, तो उसका आएगा जल्द ही आएगा, दिखाएंगे, ढंग से दिखाएंगे क्या सीन है। उम्मीद करते हैं काफ़ी चीज़ें ना आपको क्लियर हो गई होंगी, कितने खर्चे आते हैं। अभी मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरी कमाई भी उस तरीके की है, क्योंकि मेरे बाकी खर्चे हैं नहीं, यानी कि मतलब जो होते हैं ना बच्चों वाले, कि क्लब जाना है, फलाने का ना, बंद कर दिया, सुधर गए, तो वो खर्चे बच रहे हैं। बाय, लव यू ऑल, लव यू बुग्गे, टेक केयर।